नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। जो अपना टॉपिक चल रहा है वह है डीसी मोटर और जनरेटर। अपन डीसी मोटर जनरेटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है, बताएं। जो एक विद्युत मोटर है वह संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए तापन प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव और ऑप्शन डी वैद्युत स्थैतिक प्रभाव। तो बताएं एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का यूज करती है। जो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो विद्युत मोटर है वह संचालन के लिए क्या करती है, चुंबकीय प्रभाव का यूज करती है। और किस सिद्धांत पे कार्य करती है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा मोटर, ऑप्शन बी दिष्ट धारा उत्पादक, ऑप्शन सी डायनमो और ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? एक धारावाही कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, तब वह बल का अनुभव करती है। इस नियम को अपन क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा मोटर प्रचालन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ खालिस्तान होता है या होगा। ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी ऋणात्मक। बताएं एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित जो इंड्यूज ईएमएफ है वह होगा कैसा, किस टाइप का। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा? गतिशील। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए दोस्तों बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। अपन रोजाना इसी टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी लेंज का नियम और ऑप्शन ई फैराडे का नियम। तो बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करके। जो डीसी मोटर के चालकों की घूमने की दिशा है वह किससे निर्धारित, कौन से नियम से निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डीसी मोटर में चालक के घूर्णन की दिशा किससे ज्ञात होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। मोटर कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है, बताएं। मोटर के कनेक्शन के लिए 3 कोर तार में जो पीवीसी है उसका कलर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल काला पीला, ऑप्शन बी लाल और काला, ऑप्शन सी लाल पीला नीला, ऑप्शन डी काला पीला नीला। तो बताओ मोटर कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में सामान्यतः क्या होता है? आर वाई और बी। तो राइट आंसर क्या हुआ? रेड येलो ब्लू। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? आंसर, राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, बताओ। एक 230 वोल्ट पे चलने वाली डीसी मोटर है, उसे अपन एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिना किसी समस्या के चलेगी, ऑप्शन बी रुक जाएगी, ऑप्शन सी जल जाएगी, ऑप्शन डी कम क्षमता और उच्च स्पार्क के साथ चलेगी। तो बताओ 230 वोल्ट डीसी मोटर को अपन 230 वोल्ट एसी पे जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? वह मोटर कम क्षमता और उस स्पार्क के साथ चलेगी, क्योंकि डीसी है तो उसमें क्या लगा होता है? कम्यूटेटर लगा होता है। तो कम्यूटेटर पे क्या होगी? स्पार्किंग होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग खालिस्तान में पाया जा सकता है, बताएं। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसका अनुप्रयोग खालिस्तान में पाया जा सकता है, या क्या कह सकते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लागू होता है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा जनितर, ऑप्शन बी परिणामीतर, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती, ऑप्शन डी दिष्ट धारा मोटर। तो बताएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस में लागू होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसका अनुप्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट होगा? राइट आंसर दिष्ट धारा मोटर में क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का क्या होता है? अनुप्रयोग होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है, या डीसी मोटर कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि वह एक डीसी मोटर है? तो बताएं अपने को कैसे पता चलेगा कि यह एक डीसी मोटर है? कौन सा भाग उसकी पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर, ऑप्शन बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी स्लिप रिंग और ऑप्शन डी वाइंडिंग का प्रकार। तो बताओ डीसी मोटर में कौन सा घटक है जिससे पुष्टि होती है कि यह डीसी मोटर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो डीसी मोटर के लिए जो कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है इसलिए पड़ती है क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है उसमें एसी, और उसको बाहर डीसी प्राप्त करने के लिए अपन कम्यूटेटर लगाते हैं। तो अपने को किसकी सहायता से पता चल जाएगा? कम्यूटेटर की सहायता से अपने को पता चल जाएगा कि वह डीसी मोटर है। अगर स्लिप रिंग लगी है, देखो अंदर उत्पन्न होने डीसी मोटर है, अगर जनरेटर है तो अंदर उत्पन्न एसी हुई, बाहर अपने को डीसी मिल जाएगी कम्यूटेटर की सहायता से। और अगर डीसी मोटर है तो उसमें बाहर से अपन डीसी देंगे, अंदर एसी बन जाएगी और मोटर रनिंग करेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो बताओ 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज धारा और प्रतिरोध, वोल्टेज धारा और प्रतिरोध, ऑप्शन सी वोल्टेज धारा और शक्ति, ऑप्शन सी बल की दिशा, धारा की दिशा, फ्लक्स की दिशा, ऑप्शन डी शक्ति की दिशा, धारा की दिशा और वोल्टेज की दिशा। तो बताओ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके बीच में संबंध दिखाता है? तो बताओ तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके बीच में संबंध दिखाता है? बल की दिशा, धारा की दिशा और फ्लक्स की दिशा, इन तीनों के बीच में क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सही संकेत इंगित करता है? बताएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम प्रयुक्त करते समय इनमें से कौन है जो सही संकेत इंगित करता है? तो बताएं। ऑप्शन नंबर ए अंगूठा गति को दिखाता है, तर्जनी धारा और मध्य अंगुली चुंबकीय। क्या ये सही है? नहीं। अगला अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी गति, मध्य अंगुली धारा, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अंगूठा क्या दिखाता है? गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्य अंगुली धारा दिखाती है। तो यह क्या हो गया? ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है? जो अपना अंगूठा है वह क्या दिखाता है? स्पीड दिखाता है। तर्जनी अंगुली है वह क्या दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है। और मध्य अंगुली क्या दिखाती है? विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए चालक की गति की दिशा, ऑप्शन बी चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की दिशा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है वह किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए होता है? तो जनरेटर जनित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन अपना ये है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, कम्यूटेटर खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। तो बताओ जो दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर है वह खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। एकल फेज प्रेरण मोटर में, 3 फेज प्रेरण मोटर में,
ऑप्शन डी डीसी मोटर, ऑप्शन सी बुशलेस डीसी मोटर में। तो बताओ कम्यूटेटर किस में प्रयोग होता है? कम्यूटेटर क्या करता है? अगर कम्यूटेटर डीसी मोटर में लगा है तो क्या करेगा? एसी को किस में बदलेगा? डीसी में। और वही अगर जनरेटर में लगा है तो क्या करेगा? डीसी को किस में बदले? एसी नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। क्या होगा? मोटर में क्या करेगा? डीसी को एसी में बदलेगा, और जनरेटर में क्या करेगा? एसी को डीसी में बदलेगा। यह तो क्या है? मोटरिंग जनरेटिंग मोड है ऊपर वाला, एसी टू डीसी। नीचे वाला क्या होगा? मोटर में डीसी को ये क्या बदलेगा? एसी में। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है? कम्यूटेटर कहाँ प्रयोग होता है आपको पूछा है तो क्या होगा? किस में प्रयुक्त होता है? डीसी मोटर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्यूटेटर का कार्य है ऑप्शन नंबर ए एसी को डीसी में रूपांतरित करना, ऑप्शन बी डीसी को एक दिशीय डीसी में रूपांतरित करना, ऑप्शन सी डीसी को एसी में रूपांतरित करना, ऑप्शन डी एसी को एक दिशीय एसी में रूपांतरित करना। अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। कम्यूटेटर का क्या कार्य है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। यह क्या है? मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से अपन भी इसे जानते हैं, ये याद रखिएगा आप। कम्यूटेटर को अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है? बताएं निम्नलिखित में से क्या है जो शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है? ऑप्शन नंबर ए एंड प्लेट, ऑप्शन बी रोकर आर्म, ऑप्शन सी पोल शू, और ऑप्शन डी ग्रीस कप। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो मोटर है उसको उसकी शाफ्ट पर उसी जगह कौन रखता है? तो एक मोटर में एक एंड प्लेट बियरिंग को मजबूती से जकड़े रखती है, जिससे शाफ्ट क्या होती है? अपनी जगह पर ही बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने और बाहरी लोड को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबक, ऑप्शन बी योक, ऑप्शन सी आर्मेचर, और ऑप्शन डी ब्रश। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं दोस्तों, किस घटक का उपयोग कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने, बाहरी लोड को सप्लाई करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जो अपना कार्बन या कॉपर ब्रश जो होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो ब्रश का उपयोग किस लिए ब्रश का उपयोग करके अपन क्या करते हैं? कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने या बाहरी लोड को आपूर्ति करने के लिए अपन क्या करते हैं? ब्रश का यूज करते हैं कम्यूटेटर के ऊपर। डीसी मोटर में क्या होता है? एक दिशीय बल घूर्ण को ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। ब्रश के द्वारा धारा को संग्रहित किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक दिष्ट धारा डीसी मोटर में एक दिशीय बलाघूर्ण की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो अपन ने अभी ये बात डिस्कस कर ली लास्ट क्वेश्चन में कि डिश धारा मोटर में एक दिशीय बलाघूर्ण किसकी सहायता से उत्पादित किया जाता है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोल के बताया है। तो आपको पता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। ऑप्शन नंबर ए स्लिप वाले, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी कम्यूटेटर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, ऑप्शन ई थायरिस्टर नियंत्रक। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक दिशीय बलाघूर्ण डीसी मोटर में किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो एक तो इसमें किसका मुख्य रोल होता है? ब्रश का, और किसका? स्लिप वाले का। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर नहीं, स्लिप वाले का यूज थोड़ी होता है। नहीं, ब्रश तो मैंने आपको बता दिया था। ब्रश किस पे लगे होते हैं? कम्यूटेटर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अपन ये बात अभी की थी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हवा का संचरण कम करने के लिए, ऑप्शन बी वायु संचरण बेहतर करने के लिए, ऑप्शन सी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, और ऑप्शन डी घुमाव की गति उच्च पाने के लिए। तो बताएं
किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच, तो बताओ किसी मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच में जो ये गैप होता है, ये जो एयर गैप है, इसको कम से कम क्यों रखा जाता है? इसका कारण बताओ जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो ये पोल फेस, ये जो अपना पोल फेस है और ये आर्मेचर है, इसके बीच में जो एयर गैप होता है ये कम क्यों रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो किसी इलेक्ट्रिकल मोटर में पोल फेस और आर्मेचर के बीच में वायु अंतराल को कम क्यों रखा जाता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। वायु अंतराल जितना कम होगा उतना अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी कागज और ऑप्शन डी वार्निश्ड कैम्ब्रिक। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर के कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो क्या वार्निश्ड कैम्ब्रिक जो है वो मोटर के कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी मोटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण क्या होता है? डीसी मोटर में अगर ब्रशों में अत्यधिक तनाव होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मशीन की गति कम हो जाती है, ऑप्शन बी टर्मिनल वोल्टता कम हो जाती है, ऑप्शन सी टर्मिनल वोल्टता बढ़ जाती है, ऑप्शन डी कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती है। तो बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करके। डीसी मोटर में कम्यूटेटर पे जो ब्रश लगा होता है उस ब्रश में अधिक तनाव होने के कारण उस कंडीशन में क्या प्रभाव पड़ेगा मोटर के साथ? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? डीसी मोटर के ऊपर जो कार्बन के बुर्श लगे होते हैं, इन ब्रशों पे जब अधिक तनाव होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? कम्यूटेटर गर्म होगा और जो परतें हैं वह घिस जाएगी। तो जिससे क्या होगा? कम्यूटेशन में थोड़ी बाधा उत्पन्न होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक डीसी मोटर की टर्मिनल पोलरिटी को खालिस्तान ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है। बताएं डीसी मोटर की पोलरिटी खालिस्तान ब्रेकिंग के दौरान उल्टी कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्लगिंग, ऑप्शन बी रिजनरेटिव, ऑप्शन सी रियोस्टेटिक, ऑप्शन डी डायनामिक और ऑप्शन ई स्टैटिक। तो बताएं प्लगिंग, रीजनरेटिंग, रियोस्टेटिक, डायनेमिक और स्टैटिक। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा ब्रेकिंग मेथड है उसमें डीसी मोटर के टर्मिनल की जो पोलरिटी है वह उल्टी कर दी जाती है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो डीसी मोटर के टर्मिनल की पोलरिटी है वो कौन से ब्रेकिंग मेथड में उल्टी कर दी जाती है? तो प्लगिंग जो ब्रेकिंग मेथड है उसमें क्या करते हैं? पोलरिटी उल्टी कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों समझने वाला कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, याद रखने लायक क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक करें। यह टेस्ट सीरीज रोजाना इसी टाइम होती है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कल इसी टाइम आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है? तो अपन डीसी मोटर जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या पूछा है? मोटर की रेटिंग। तो बताओ डीसी मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है? ऑप्शन नंबर ए किलोवाट, ऑप्शन बी केवीए, ऑप्शन सी एचपी और ऑप्शन डी वोल्ट में। तो बताओ डीसी मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। देखो डीसी मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है? एचपी में की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। जो केवी है वो रेटिंग किसकी होती है? अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें मापते हैं अपन? केवी में मापते हैं। तो चलिए ट्रांसफॉर्मर की भी किसमें मापी जाती है? केवी में ही मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि
डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा होता है तो मोटर ऑप्शन नंबर ए एक ही दिशा में चलता है, ऑप्शन बी विभिन्न गति से चलता है, ऑप्शन सी विपरीत दिशा में चलता है, ऑप्शन डी नहीं चलता। तो बताओ, डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा होता है तो क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा होता है तो क्या होता है? मोटर क्या चलेगी? उल्टी दिशा में चलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोटर विपरीत दिशा में चलती है। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिष्टधारी मोटर डीसी मोटर में के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो बताओ, डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती आपूर्ति वाले वायर संयोजनों से, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती फील्ड और आर्मेचर दोनों के जोड़े संयोजनों से, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती फील्ड में आर्मेचर में से जुड़े संयोजन किसी एक, ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती इंटरपोल संयोजन से। तो बताओ, डीसी मोटर की घूमने की दिशा कैसे परिवर्तित की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय जो प्रत्यावर्ती फील्ड में आर्मेचर, प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर में से किसी एक के जुड़े संयोजनों को चेंज करके। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार से व्युत्क्रमित किया जा सकता है? तो बताओ, ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली दोनों के संयोजन को व्युत्क्रमित कर, ऑप्शन बी आर्मेचर और क्षेत्र कुंडलियों में से किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित करके, ऑप्शन सी क्षेत्र अभिवाह को कम कर, ऑप्शन डी आर्मेचर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध लगाकर। तो बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली में से अगर अपन किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित कर देते हैं तो जो डीसी मोटर है उसके घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? बताएं। एक डीसी मोटर है, वह ऐसे घूम रही है, अगर उसकी दिशा अपने को परिवर्तित करनी है तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति, ऑप्शन बी आर्मेचर, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी इनपुट, ऑप्शन ई बी या सी। तो बताओ, डीसी मोटर की जो दिशा है, घूमने की दिशा है, वो बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? या तो आर्मेचर या जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है इसमें से किसी एक के कनेक्शन उल्टे कर देंगे तो क्या होगा? मोटर की घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक शंट मोटर की सप्लाई टर्मिनल अदल बदल कर दिया जाए तो क्या होगा? अपनी डीसी शंट मोटर है एक, ठीक है, ये आर्मेचर हो गया, ये शंट वाइंडिंग होगी, इसको अपन ने यहाँ से सप्लाई दे रखी है। पहले अपन ने यहाँ प्लस माइनस इस तरह से दे रखे थे, अगर टर्मिनल आपस में बदल दें, यहाँ माइनस कर दें और यहाँ प्लस कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी मोटर सामान्य गति से उसी दिशा में चलती रहेगी, ऑप्शन सी घूमने की दिशा उल्टी हो जाएगी, ऑप्शन डी मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो बताएं, ये अपनी जो डीसी शंट मोटर है, ये शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड या आर्मेचर, इसको पहले अपने इस तरह से प्लस और माइनस सप्लाई दे रखी थी, फिर सप्लाई उल्टी कर दी, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो मोटर जो है उस सामान्य गति से उसी दिशा में चलती रहेगी जैसे वो पहले चल रही थी, कुछ नहीं होगा, सप्लाई टर्मिनल आपस में बदलने से घूमने की दिशा चेंज नहीं होगी। चलिए अगर आर्मेचर या शंट दोनों में से किसी एक के कनेक्शन अगर अपन उल्टे करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? घूमने की दिशा बदलती है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी मोटर के फील्ड कोयल आमतौर पर खालिस्तान के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइका, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी कॉपर, ऑप्शन ई आयरन। तो बताओ जो डीसी मोटर के फील्ड कोयल होते हैं, डीसी मोटर के जो फील्ड कोयल होते हैं वह आमतौर पर किस धातु के बने होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो डीसी मोटर की फील्ड कोयल आमतौर पर किसकी बनी होती है? इनेमल्ड कॉपर वायर की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जो फील्ड कोयल है क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित भागों में से कौन भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है? बताएं। निम्नलिखित भागों में से कौन भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर, ऑप्शन बी योक, ऑप्शन सी कम्यूटेटर और ऑप्शन डी फील्ड। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को हमारी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पीडीएफ में आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर वहां आपको हमारे द्वारा आपको वहां आंसर देने थोड़े पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में नंबर विदाउट नंबर क्वेश्चंस हैं। तो आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, उसके लिए सॉरी। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? योक, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको हमारे यह क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम दोबारा एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें अपने टॉपिक कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पे आपके लिए टेस्ट सीरीज जरूर बनाएंगे। और जो अपनी 15 अगस्त को अपनी टेस्ट सीरीज हुई थी उसका आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट 15 अगस्त टेस्ट सीरीज के विनर है वो जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारी तरफ से किसी भी विनर से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया जाएगा। तो अन्य किसी फ्रॉड से सावधान रहें। अगर कोई आपको सामने से चला के फ़ोन करता है या कुछ बोलता है तो ऐसे फ्रॉड से बच के रहें। हम आपको किसी भी प्रकार का कोई कॉल वगैरह नहीं करेंगे। आप इनाम अगर जीत गए हो तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम दोबारा एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।